मोर मोर अर्निंग मोर अर्निंग मोर अर्निंग। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस मॉर्निंग सेशन में। और कहीं ना कहीं पे आज हमने इसको फिर से ऑर्गेनाइज किया। कल समय का थोड़ा सा अभाव था, तो आज हमने कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाएँ। और उसके पहले मैं थोड़ा सा एक 10 मिनट का आपको ओवरव्यू दूंगा, और हो सकता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इसमें क्लियर भी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सिस्टम को चेक कैसे करना है, चीज़ों को चेक कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, और यूट्यूब पे जो वीडियोज आते हैं उनके आंसर क्या है, राइट। क्योंकि हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जो यूट्यूब के वीडियोज भी सर्कुलेट करते रहते हैं। तो दोस्तों आपको अगर इस सिस्टम में सफल होना है ना, तो आप एक चीज को समझिएगा कि यूट्यूब को फॉलो करना बंद कीजिएगा। राइट, यूट्यूब पे खासकर नेगेटिविटी को करना बंद कीजिए। क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसका मुझे कल फोन आया और बोलता है कि यार के मैं तो यार बहुत अपने आप को बहुत मतलब नुकसान में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट जरूर किया था आपके साथ, लेकिन मैंने एक वीडियो देख लिया था बोले, और उसकी वजह से मैंने फिर इस सिस्टम में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, बंद कर दिया। और बोले आज नतीजा ये है कि जहां पर वो काम कर रहा था वहां पे पूरे तरीके से वो जीरो हो चुका है। और यहाँ पे अगर उसने काम किया होता तो आज वो देख रहे हैं कि भाई कृष्णकांत जी किस तरीके से क्या कर रहे हैं। दोस्तों इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ, कोई आपको आके बोलेगा नहीं कि आप काम करो, क्योंकि सिस्टम यूनिक है। आपको खुद से डिसीजन लेना होगा, सारी चीजों को खुद से आपको देखना होगा, खुद से आइडेंटिफाई करना होगा। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी नेगेटिविटी है, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस मंच पे बने रहिएगा। सुबह शाम हमारा जूम सेशन होता है। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, और आपको पता ही है इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। सो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं, हम थोड़ा अपने तरीके से इसको एक बार देख लेते हैं। और आई होप कि आपके जो काफी सारे दोस्त हैं उनके क्वेश्चन भी जो है काफी हद तक यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इस सिस्टम को अगर प्रॉपर वे में चेक करना है कि एआईपीएफ क्या है, किस तरीके से काम करता है, हाउ द इकोसिस्टम इज वर्किंग, एंड व्हाट इज द सिक्योरिटी, हमारा पैसे का सिक्योरिटी कैसा है, हम यहाँ पे कितने लंबे समय तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिस्टम कब तक चल सकता है। काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर सिस्टम कब तक चल सकता है, वेबसाइट अगर बंद हो गई तो क्या हम यहाँ से वेबसाइट से पैसे निकाल सकते हैं, राइट, ये सिस्टम में से लिक्विडिटी को क्या निकाला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों के आते हैं। विड्रॉल सिस्टम क्या है, राइट, कैसे विड्रॉल लगाना रहता है, ये बेसिक्स मतलब जो क्वेश्चंस है वही एक बार मैं आपको पहले ओवरव्यू के माध्यम से अपनी तरफ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके रहेंगे तो हम फिर उसमें कोशिश करेंगे कि आपको क्लैरिटी दें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डेक्स स्कैनर के ऊपर जाना है, जो कि एक थर्ड पार्टी ऐप है, जो कि डिसेंट्रलाइज जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेक्स के प्रोजेक्ट होते हैं, उनको चेक करने के लिए एक पैरामीटर है। इसमें डेक्स स्कैनर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एआईपीएफ सर्च करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों लिक्विडिटी $6.3 मिलियन। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। दोस्तों ये $63 लाख हो चुका है। और पिछले 4 दिन के अंदर इसमें करीबन आप समझिए कि 4 दिन के अंदर ही 0.4 0.5 $500,000 की लिक्विडिटी आपके पिछले 4 दिन में आई है इसमें, है ना। $500,000 मतलब आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पे इसमें फंड अभी आना शुरू हुआ है। तो ये लिक्विडिटी जो है वो 100% लॉक है, यहाँ पे कोई भी इसमें से निकाल नहीं सकता। और 100% बर्निंग है। बर्निंग मतलब जो क्रिएटर है उसने पूरा बर्न कर दिया है। तो यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों $36.3 मिलियन का मार्केट कैप है। पेयर क्रिएटेड, कब इसका पेयर क्रिएट हुआ था, कब ये सिस्टम बना था, तो 6 महीने 2 दिन ऑलरेडी सिस्टम पूरा कर चुका है। इसका आप नीचे देखें पूल्ड एआईपीएफ और पूल्ड यूएसडीटी आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों का मिला के यहाँ पे पूल बनता है, जिसमें 3.1 मिलियन के टोकन है और 3.1 मिलियन का यूएसडीटी है। दोनों का पूल बनाया जाता है, उसके बेसिस पे इसका प्राइस निकलता है। दोस्तों आप इसके रॉकेट जो नीचे दिख रहा है आपको, रॉकेट को हर किसी को टच करना है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हो कि एआईपीएफ पूरे दुनिया के अंदर फैले, इसका प्राइस यहाँ से $5 पे जाए, तो दोस्तों इसको 50,000 करना है। ये रॉकेट को आपको टच करना है, इसको टच करते रहना 50,000 जब तक ना हो जाए। आपको दिन में 4-5 बार आप इसको जब भी ओपन करो ना डेक्स स्किनर को, तो जो नीचे आपको रॉकेट दिख रहा है इसको आपको टच करते रहना है, करते रहना है। जो भी दोस्त है आपके उनको भी डेक्स स्किनर डाउनलोड करा के उनको ही बोलो भाई रॉकेट को दिन में टच करते रहना। दोस्तों अगर आप टीम बना रहे हैं, टीम तो बना ही रहे, ठीक है, लेकिन अगर मानो कि टीम भी बना रहे हैं, उन लोगों को हम डेक्स स्किनर भी डाउनलोड करा के देते जा रहे हैं, उनको बोलो भाई रॉकेट को दिन में जब भी आप ओपन करो, जब भी इसमें टच करने का ऑप्शन आता है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो उसको टच करते रहना। देखें आप 16,105 रॉकेट्स यहाँ पे हो चुके हैं। और आप यहाँ पे इशूज में जाएं तो यहाँ पे इशूज में सिंपल सा है। यहाँ पे दोस्तों कोई टैक्स मॉडिफाइबल टैक्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ओनरशिप को यहाँ से हटा दिया गया है, हेड एंड ओनर कोई इसके अंदर है नहीं, राइट। और इसके अलावा दोस्तों ये देखें मिंटेबल भी नहीं है, इस कॉइन को मिंट नहीं किया जा सकता। ऐसे करके आप देखें यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर में केवल एक ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, और वो भी दोस्तों अभी 0-0 के ऊपर उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखनी है। देखने के बाद में आप जब इसको अंदर के साइड में जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज और देखें आप, टोकन स्नीपर लिखा हुआ है जहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 दिख रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे
ये आपको लेके जाएगा टोकन स्लीपर। टोकन स्लीपर क्या है दोस्तों? एक थर्ड पार्टी ऑडिट कंपनी है जो ऑडिट करती है। और आप देखें इसको कब बनाया गया सिस्टम को दोस्तों? 16 नवंबर 2025 को सिस्टम को क्रिएट किया गया। इसके नीचे आप देखें ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन पे जब आप जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि वेरी फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जो है, सबसे पहली बार में दोस्तों यहाँ पे 25,000 टोकन को मिंट किया गया था, वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। और केवल $5,000 को यहाँ पे डिपॉजिट किया गया था। और 5,000 डिपॉजिट करने के बाद में यहाँ पे 25,000 टोकन को मिंट किया गया था। और 5,000 टोकन, 5,000 यूएसडीटी, दोनों का एक लिक्विडिटी पूल बनाया गया। और वो लिक्विडिटी पूल बनाने के बाद जो 20,000 टोकन थे उसको ट्रेजरी में डाल दिया अगले 250 डेज के लिए पे आउट के तौर पे। तो मात्र 25,000 टोकन वेरी फर्स्ट टाइम में इसका क्रिएट हुए थे। और आप इसके वेबसाइट में जाएंगे, जैसे आप वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही वर्ल्ड क्लास का यहाँ पे दोस्तों फीचर मिलेगा। आपको देखने को आएगा, समझ में आएगा एआईपीएफ क्या है। एआई पावर्ड फाइनेंस दैट थिंक्स एडॉप्शन ग्रोस। एक ऐसा सिस्टम जो खुद से सोच सकता है, खुद से चीजों को एडॉप्ट कर सकता है और खुद से अपने आप को ग्रो कर सकता है। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो अपने आप से ग्रो हो रहा है, अपने आप से ग्रो हो रहा है, राइट। और उसी कोडिंग से हो रहा है, उसी वे में हो रहा है जिस तरीके से इसको दिशा निर्देश दिया गया है, उसी हिसाब से ये अपने आप ग्रो होता जा रहा है। तो इसको आप दोस्तों एक बार जरूर पढ़ें। जो भी अगर आपको रियल में आप क्रिप्टो को समझते हैं तो इसको जरूर पढ़ें। आप इसके वेबसाइट को पढ़ें, इसके ओवरव्यू को पढ़ें। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, ओवरव्यू को पढ़ लिया, तो मुझे यकीन है कि जिस तरीके से मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन मेरा गायब हो चुका है, उस तरीके से मुझे भी उम्मीद है कि आप भी, बिल्कुल आपका भी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ने वाला है। और पक्के में आप अगले 6 महीने के अंदर महीने का 1 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं, अगर आपने इसको सीरियसली समझा तो। अदरवाइज अगर आपने यूट्यूब के वीडियो फॉलो किए तो आप 6 महीने बाद भी मिलेंगे, बोलेंगे सर एक भी आईडी नहीं हुआ। हाँ, मेरा पैसा जरूर 3 गुना हो गया, है ना। 6 महीने बाद आपका 4 गुना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर मेरा पैसा जरूर 4 गुना हो गया, लेकिन काश मैंने कुछ टीम बना ली होती तो शायद आज बड़ा पैसा कमा रहा होता। काश मैंने उस दिन उस वीडियो को ना देखा होता जो मुझे किसी दोस्त ने भेजा था। और दोस्तों आप समझिए कि मार्केट में दो तरीके की मक्खी होती है, मतलब प्रकृति में दो तरीके की मक्खियां होती हैं। एक मक्खी वो होती है जो फूलों से पराग चुराती है, फूलों के ऊपर बैठती है, जाके फूलों के कण लेके आती है, पराग कण लेके आती है और अपने छत्ते में इकट्ठा करती है और मधु बनाती है, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग मधुमक्खी बोलते हैं। और एक दूसरी मक्खी ऐसी भी होती है जो गंदगी पे जाके बैठती है, गंदगी को अपने हाथ पाँव में लगा के आती है, पंखों में लेके आती है। और दोस्तों वही जो जाके लोगों के खाने पे बैठती है, लोगों को बीमारियां देती है ना। तो हमें मक्खी कौन सी बनना है? हमें गंदगी फैलाने वाली मक्खी बनना है, या दोस्तों हमें अच्छाई फैलाने वाली मक्खी बनना है, या मधुमक्खी बनना है? दोस्तों इंसान भी इसी तरीके से होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको कोई भी नेगेटिव वीडियो आ जाएगा ना, तुरंत वो 10 लोगों को भेजेंगे। तो दोस्तों उनको तुरंत रुक जाना है अपने आप को, भाई मेरे को गंदगी नहीं फैलानी, मुझे किसी को गंदगी नहीं फैलानी। नेगेटिविटी को वहीं पे स्टॉप करो, नेगेटिविटी को वहीं पे स्टॉप करो, क्योंकि आपका एक छोटा सा वीडियो, आपका एक नेगेटिव बोला हुआ शब्द सामने वाले की, दोस्तों सामने वाले की मौत कर सकता है, मौत। यस माय फ्रेंड्स, है ना। सफलता की मौत, जो उसको सफलता यहाँ से मिलने वाली है ना, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए कभी भी नेगेटिविटी शेयर ना करें अगर आप मानते हैं कि आप मधुमक्खी वाली कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा, राइट। हम गंदगी वाली मक्खी को हम नहीं बना सकते कि भाई वो मधुमक्खी बन जाए, राइट। अब एक मक्खी की और एक विशेषता होती है, जो गंदगी वाली मक्खी होती है उसकी एक विशेषता होती है दोस्तों, इतना बड़ा शरीर होता है ना, 5 फीट 6 फीट का जो इतना बड़ा शरीर है, पूरे शरीर में नहीं बैठेगी। जहां पे घाव लगा होगा ना, वो जाके उस घाव के ऊपर बैठेगी, उसी घाव में जाके कुरेदेगी, उसी घाव में जाके पिन करेगी। तो दोस्तों हमें डिसाइड करना है हमें क्या बनना है, राइट। हमें पॉजिटिविटी फैलाने वाला बनना है, हमें दोस्तों लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने वाला बनना है, हमें लोगों को पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने वाला बनना है। दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, किसको आपको फॉलो करना है। उन लोगों को फॉलो करना है जो आज इस मंच पे आके बोलते हैं कि मेरा पर डे का इनकम 10,000 रुपए है, मेरा पर डे का इनकम 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। दोस्तों 4 लाख रुपए, आपको उनको फॉलो करना है या उन लोगों को फॉलो करना है जो बेचारे कुछ सब्सक्राइबर मिल जाए, कुछ व्यूज मिल जाए, है ना, कुछ पैसा यूट्यूब से आ जाए तो बच्चों के स्कूल की फीस भर दें। तो आपको डिसाइड करना है, राइट। अभी दोस्तों हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। जैसे आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको इनिशियली ऐसा फेज आएगा, इसमें डैशबोर्ड है, कैलकुलेटर, स्टैक, बॉन्ड, स्वैप, काउंसिल, पब्लिक अलायंस एंड अकाउंट, ये आपको सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। डैशबोर्ड के अंदर से आपको रेफरल लिंक लेनी है, राइट। रेफरल लिंक आपके काम की रहेगी। कैलकुलेटर में जाके आपको कैलकुलेशन दिखाना है, डिफरेंट डिफरेंट के आप इतना टोकन लगाएंगे, इतने दिन में आपका इतना इतना हो जाएगा। स्टैक में जाके दोस्तों आपको स्टैकिंग के सारे प्लान्स आएंगे कि भाई आपको 360 दिन में स्टेक करेंगे तो 1% आएगा। उसी के बाजू में माई स्टेक होगा, जहां पे आपकी स्टेकिंग लगी है वो वहां पे दिखेगी। आपका रिवॉर्ड कितना हुआ है वो भी आपको स्टेकिंग वाले पोर्शन में दिखेगा। बॉन्ड का ऑप्शन दोस्तों, जब यहाँ पे प्राइस नीचे आता है, जब मानो कि इसका प्राइस 5 से 8% 10% नीचे आता है, तब बॉन्ड ओपन होता है।
और बॉन्ड हमेशा ओपन नहीं होता है। इसका प्रोविजन ये है कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर जब भी इसका प्राइस अगर डाउन होता है तो बॉन्ड ओपन हो जाएगा और बॉन्ड क्या करेगा, डायरेक्टली हम यूएसडीटी को उसमें डिपॉजिट करेंगे और वापस से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और इसका प्राइस अप हो जाएगा। तो आप सेशंस में आते रहे, आज थोड़ा सा मुझे शॉर्ट में ज्यादा लेना है और आपके क्वेश्चन भी लेने हैं। दोस्तों स्वैप का ऑप्शन है, जैसे आप स्वैप में जाएंगे तो स्वैप में भी आपको यहाँ पे ऊपर आप यूएसडीटी रख रहे हो, नीचे आप एआईपीएफ में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। पॉलीगॉन के आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए। अगर आपके पास पॉलीगॉन के यूएसडीटी नहीं है तो उसको आप दोस्तों स्वैप करें, यहां से नहीं, आप एक्सचेंजर में लेके जाएं, कोई भी एक्सचेंजर हो आपके पास, मानो आपके पास BEP20 के यूएसडीटी है और तो आप क्या करें, उसको किसी एक्सचेंजर के ऊपर ले जाएं और एक्सचेंजर में दोस्तों बाइनेंस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाइनेंस जो है ना, आप समझ लीजिएगा कि दो टाइप के एक्सचेंजर होते हैं, एक एफआईयू एक नॉन एफआईयू। एफआईयू का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, जो गवर्नमेंट को सारा उसके ऊपर का ट्रांजेक्शन दिखाई देता है। तो अगर आपने वहां पे एक भी ट्रांजेक्शन किया है ना, तो समझो कि आपको मतलब उसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने कहाँ किया, किसको किया, कहाँ भेजा, है ना। कभी भी आपके पास में उसका जवाब मांगने के लिए कुछ भी नोटिस आ सकता है कि भाई इसका जवाब दीजिए आपने क्या किया। नॉन एफआईयू का मतलब होता है कि ऐसे एक्सचेंजर जिसके अंदर आपका कोई मतलब एफआईयू यानी गवर्नमेंट के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब तक बाइनेंस नॉन एफआईयू था तब तक काफी लोग यूज कर रहे थे, लेकिन जो भी समझदार लोग हैं वो लोगों ने एफआईयू में आने के बाद बाइनेंस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और भी ऐसे एक्सचेंजर हैं जहां पे आप कर सकते हैं, तो बाद में आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि कौन से एक्सचेंजर से करना है। अदरवाइज आपके पास बीपी है, टीआरसी है, जो भी है, आप अपने सीनियर को ट्रांसफर कर दें, वो आपको इमीडिएट उसको कन्वर्ट करके एआईपीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो ये सारे झंझट में आपको नहीं पड़ना, सीधा आप अपने सीनियर को बोलें कि सर मेरे पास में BEP20 का इतना आलू पड़ा है, आप मुझे एड्रेस दो। वो आपको एड्रेस देगा, उस पे आप उस पे BEP20 के एआईपीएफ भेजो, यूएसडीटी भेजोगे और वो आपको इमीडिएट आपके एड्रेस पे एआईपीएफ और पोल दोनों डाल देगा। तो आपका भी काम हो गया और आपको भी सब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी धीमे धीमे आपको हम यहाँ से इसी मंच के माध्यम से सिखाएंगे, टेक्निकल सेशंस के माध्यम से। अगर आपके पास में दोस्तों एआईपीएफ है तो इसको रिवर्स कर दें, जो बीच में ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, एआईपीएफ से आपका यूएसडीटी बन जाएगा। कभी भी आप इसमें सेल कर सकते हैं। जब आप सेल करेंगे तो आपका ऊपर जब आप एआईपीएफ रखोगे और नीचे यूएसडीटी रखोगे तो आपका 5% का सेल टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर आप ऊपर यूएसडीटी रखते हैं नीचे एआईपीएफ तो वहां पर कुछ भी चार्ज नहीं लगता। काउंसिल, दोस्तों काउंसिल की बात करें तो ये काउंसिल जो है ना वो डाओ, डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का ये पूरा पेज है जहां पर वोटिंग और सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो ऑलरेडी 2 बार वोटिंग हो चुका है कुछ इंप्लीमेंट्स के लिए। पब्लिक अलायंस में दोस्तों आपको पता ही है आपकी टीम आती है। एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जिनकी आईडी $100 से ऊपर की है। अब मान लीजिए कि जब टोकन का प्राइस है $2.2 और आपने आईडी लगाई $100 की और उसका प्राइस चला गया 2.10 पे, नीचे आ गया, तो जो $100 की वैल्यू थी वो हो गई मान लीजिए कि $98। तो आपकी जो एक्टिव में दिख रही थी आईडी वो आपकी इनएक्टिव में चली जाएगी, राइट। तो आपको करना करना क्या है, हमेशा आईडी आप $100 की लगा रहे हो ना, तो कम से कम उसमें $110 जैसा डाल के रखो। अगर मान लीजिए कि आईडी प्राइस अगर थोड़ा बहुत टोकन का नीचे ऊपर होता है ना, तो उस केस में क्या है, आपकी आईडी इनएक्टिव में ना चली जाए। इनएक्टिव आईडी होने से आपको टीम की इनकम का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो से टोटल टीम का बिजनेस दिखाता है, ये आपका देखा है। टीम मेंबर मतलब टोटल आते हैं यहाँ पे। एक्टिव मतलब जिन लोगों ने एक्टिव किया है, यानी $100 से ऊपर की आईडी है वो दिखेगी। टीम का बिजनेस, टोटल टीम का बिजनेस कितना हुआ, आपका डायरेक्ट में कितने रेफरल हैं, डायरेक्ट का कितना दोस्तों कितने एक्टिव हैं, और टोटल डायरेक्ट का बिजनेस कितना है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और, आपको जब भी आप आईडी लगाते हो ना तो आपको सबसे पहले पब्लिक अलायंस में जाके यहाँ पर जो है ना रेफरल बाई में आपको ध्यान से देखना है कि ऊपर जो दिख रहा है ना, यहाँ पर आपकी आईडी शो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी आईडी शो नहीं हो रही है, इन दैट केस यू डोंट हैव टू एक्टिवेट द आईडी। आपको उसके अंदर स्टैकिंग नहीं करनी है। भले आपने टोकन डाल भी दिए उस आईडी के अंदर बाहर, लेकिन स्टैकिंग आपको कब करनी है, जब आप जिसकी भी आईडी आपने बनाई है नए व्यक्ति की, उसकी आईडी को आप ओपन करें, उसके पब्लिक अलायंस में जाएं और वहां पर आप चेक करें रेफर बाई में आपकी आईडी यहाँ पे, यानी आपकी जो एड्रेस है उसके लास्ट के कुछ लेटर्स है वो आपको दिखने चाहिए। यहाँ पर आपका खुद का एड्रेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे रैंक होता है, रैंक मतलब आपका कौन सा रैंक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आपका कोई रैंक है तो रैंक दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे एनए दिखेगा। माई स्टैकिंग, आपका स्टैकिंग कितना है, प्राइम रिवॉर्ड, जो भी आपको 10% आता है ना डायरेक्ट से, वो आपके प्राइम रिवॉर्ड में आता है। और जो प्राइम रिवॉर्ड है वो केवल डायरेक्ट से आता है। आपके जितने भी लोग डायरेक्ट होंगे ना, उनको जो आरवाई आ रही है ना, उसका 10% ही आएगा, हमेशा 10% ही आएगा। राइट, आज भी आ रहा है, आज से 2 साल बाद 5 साल बाद हमेशा आपको 10% आएगा, किसका, आपके डायरेक्ट की आरवाई का। प्राइम रिवॉर्ड के बाद दोस्तों दूसरा है अलायंस रिवॉर्ड। अलायंस रिवॉर्ड क्या है, अलायंस रिवॉर्ड बोले तो आपका जो रैंक होता है ना, रैंक मान लीजिए नोवा, नोवा से लेकर के अपेक्स तक का जितना भी आपका इनकम बन रहा है वो आपके अलायंस में आएगा। ग्लोबल रिवॉर्ड मतलब आपका जब अगर रैंक हो जाता है, रैंक मान लीजिए आपका नोवा रैंक हो गया
और उसके बाद आपने कोई भी डायरेक्ट में बिजनेस डाला, डायरेक्ट में आपने मानो डायरेक्ट में $100, $200, $1000 का बिजनेस डाला, तो दोस्तों आपको एक पूल में शामिल हो जाओगे, ग्लोबल पूल। और उसका एक कैलकुलेशन है, बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन की टोटल आरओआई कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस पर्टिकुलर 12 घंटे के साइकिल में कितना नया इन्वेस्टमेंट आया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल रिवॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों, यहाँ पे आपका जो डायरेक्ट दिख जाते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्ट आपके कितने हैं, साथ में आपका स्टैकिंग कितना है, खुद का स्टैकिंग, और टीम का बिजनेस कितना है, नंबर ऑफ डायरेक्ट कितने हैं। तो ये चीजों को आपने देखा। अभी लास्ट में हम आते हैं माई अकाउंट। माई अकाउंट का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपकी आरवाई आ रही है, उस आरवाई को आपको अगर निकालना है, तो आरवाई को निकालने के लिए आप जब उसको क्लेम करेंगे माई स्टैक में जाके, तो आपका वो यहाँ पे आएगा स्टैटिक बैलेंस में। जो आपकी टीम से इनकम आ रही है, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो अलायंस रिवॉर्ड, वो आपकी आएगी डायनेमिक बैलेंस में। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपको प्राइम में से स्टैटिक में से निकालना है कि डायनेमिक में से निकालना है, राइट। स्टैटिक में कौन सा है, जो हमारा आरओआई हमें जब निकालना है तभी क्लेम करना है, तब तक क्लेम नहीं करना है, राइट। अगर आपने क्लेम कर दिया तो वो आपका कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट आपको मिल रहा है ना, दैट विल बी स्टॉप। सो यू डोंट हैव टू क्लेम इन द माई स्टैकिंग। whenever you have the requirement of the money, तो इमीडिएट आप उसको क्लेम करो, स्टैटिक में आ जाएगा। और दोस्तों जो टीम बनी है उसकी आपकी इनकम डायनेमिक में आएगी। जैसे आप इसको बाहर निकालने के लिए आप बोलेंगे कि मुझे बाहर निकालना है, सपोज आपने बोला मुझे 10 टोकन बाहर निकालना है। अभी आपका जितना भी टोकन आप बाहर निकालना चाहते हो, वो आप पूछेगा आपसे कि आपको अभी क्या भी चाहिए सर, 10 दिन में चाहिए, 20 में चाहिए, 30 या तो 60, आप कितने दिन में चाहते हैं। तो आपने बोला इसका डिफरेंस क्या है। इसका सर डिफरेंस ये है कि अगर आपको अभी के भी चाहिए, तो आपको 20% यानी 10 में से 2 टोकन का जितना कीमत है, मानो इसका कीमत है $2 एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको $4 पहले बाहर से देना पड़ेगा सिस्टम को। और वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा दोस्तों सिस्टम के बैकअप फंड में, जो कि इसके प्राइस को मेंटेन रखता है, राइट। कभी भी इसके प्राइस को नीचे नहीं आने देता। क्या, यही जो फीस कट रही है। आपने बोला मेरे को अभी नहीं चाहिए, 20% मैं नहीं दूंगा, तो ऑप्शन है 10 दिन में ले लो। यानी आपके जो 10 टोकन है ना, वो 10 दिन में डिवाइड हो जाएंगे, पर डे के पर डे आपका एक एक टोकन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें कितना फीस है, 15%, यानी 10 टोकन में से 1.5 टोकन, 1.5 टोकन का जितना भी वैल्यू है उतना आपको आपके वॉलेट में रखना है। तीसरा है 20%, 20% यानी 10%, यानी एक एक टोकन, 10 टोकन का 10% कितना हुआ, एक टोकन। एक टोकन का कीमत मानो $2, तो $2 आपको बाहर रखना है। 30 दिन 5%, यानी आधा टोकन। और 60 दिन में आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लग रही है। अब आप जब इसको करेंगे, आप कोई भी विड्रॉल लगाएंगे, तो वो आपका जो है ना, यहाँ से पर डे के पर डे, मानो अगर आपने 30 दिन का लगाया कि 60 दिन का लगाया, तो पर डे के पर डे आपके टर्बो वॉलेट में आता जाएगा। ये है टर्बो वॉलेट, राइट। जैसे वो टर्बो वॉलेट के अंदर आएगा, मान लीजिए टर्बो वॉलेट के अंदर आपके पड़े हैं 10 टोकन, एग्जाम्पल के तौर पर 10 टोकन पड़े हैं, तो एक बार आपके टर्बो में आके पड़े हैं ना, आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, एनी टाइम। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है सिस्टम का कि भाई क्या आप चाहते हैं कि सिस्टम लंबा चले, तो सबका आंसर है यस, राइट। हर व्यक्ति चाहता है कि सिस्टम सालों साल चले, तो सिस्टम बोलता है कि भाई आप चाहते हो कि आपका जो भी है 10 टोकन, 20 टोकन, 50 टोकन, आप क्या करो, आपको जितना भी टोकन आपका पड़ा है, मान लो आपका यहाँ पे भले ही आपका 100 टोकन पड़ा है कि 10,000 टोकन पड़ा है, लेकिन सिस्टम बोलता है कि आप टोकन की कीमत के आधार पे मुझे 12 घंटे का सपोर्ट कीजिए, राइट। केवल 12 घंटे का आप सपोर्ट कीजिए। मान लीजिए आपने 10 टोकन का विड्रॉल लेना है, तो एक टोकन की कीमत मान लो कि $2 है, तो $2 के हिसाब से 10 टोकन का कितना हुआ, $20। तो सिस्टम बोलता है कि आप अपने वॉलेट में $20 रख लीजिए, राइट। बाहर मेन वॉलेट में $20 रखिए। जैसे आप $20 आपके वॉलेट में रखोगे, और जैसे आप इसको स्वैप एंड विड्रॉ करोगे, जैसे ही आप स्वैप एंड विड्रॉ करोगे ना, तो इसका देखिए इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि जो आपके बाहर जो डॉलर पड़े हैं, वो चले जाएंगे लिक्विडिटी के अंदर, राइट। लिक्विडिटी में जाके ऐड हो गए, और वहां से 10 टोकन आपको इमीडिएट बाहर मिल जाएंगे, यानी आपका विड्रॉवल एग्जीक्यूट हो गया। और आपने कितने टाइम के लिए सपोर्ट किया सिस्टम को, केवल 12 घंटे के लिए। जैसे 12 घंटा पूरा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे नीचे, आप अपना फंड वापस ले लो, भाई लाओ मेरा 12 घंटा पूरा हो गया, दे दो। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही है, कोई इसको मैनेज नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कि अगर किसी बंदे के पास आने वाले टाइम में मानो कि 1000 टोकन है, अभी 1000 टोकन का कीमत मानो कि $5 के हिसाब से $5000 है, तो अगर उसके पास में $5000 नहीं है, तो उसके पास में मानो कि $100 पड़ा है, तो दोस्तों उसने क्या किया, $100 का बिड्डो लगाया, $100 अंदर चला गया 12 घंटे के लिए, वहां से $100 के टोकन बाहर आ गए। अब जो बाहर टोकन आया, उसने क्या किया, उसको फिर से स्वैप किया, उसको यूएसडीटी बनाया, फिर से सिस्टम को सपोर्ट किया, राइट। फिर से उसके डॉलर अंदर चले गए, एआईपीएफ बाहर आ गए। अब जो एआईपीएफ बाहर है, फिर उसने क्या किया, उसको स्वैप किया, राइट। तो आपको उसके फिर से यूएसडीटी बन गए,
फिर उसने क्या किया, जो यूएसडीटी बाहर थे वो अंदर डाले, तो ऐसे करके उसने $100 से उसने दोस्तों यहाँ पे $5,000 का बेडर लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि ये सिस्टम जब तक आप करोगे नहीं ना, ये वैसा ही है जैसे कि आपको एक्टिवा नहीं आता, या मानो कि आपकी मैडम बोल रही है कि मुझे एक्टिवा सिखाओ, है ना, और मैडम घर में ही बैठ के बोल रही है कि मुझे एक्टिवा सिखाओ, ना तो कभी वो एक्टिवा पे बैठने को तैयार है, ना ही वो बाहर जाने को तैयार है कि चलो हम रोड पे चलते हैं सिखाते हैं, नहीं नहीं आप तो हमें घर में बैठ के सिखाओ। तो दोस्तों नहीं होगा, आपको एक्टिवा सीखना है, सिखाना है तो गाड़ी पे बैठना पड़ेगा, क्लच एक्सीलेटर को दबाना पड़ेगा, राइट, स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, तैराकी सीखने के लिए किताब में बैठ के कोई सिखा नहीं सकता कि तैरना कैसे है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने भी ज्वाइनिंग किया है, आप इमीडिएट अपना बिड्डो लगा के चेक करें। जब आप बिड्डो लगाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और 7वें आसमान पे चला जाएगा। वैसे भी अभी सबका तो है ही, कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और 7वें आसमान पे चला जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पे ओवरव्यू था। अब देखिए हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आपको यहाँ पे पेयर दिखा रहे हैं, पेयर बीचों में देखे आप सबसे नीचे के लाइन में यूएसडीटी जीरो, उसके ऊपर एआईपीएफ दिख रहा है, गौर से जरा देखिएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे ना, ईएक्सपी साइड में देखें आप, सबसे लास्ट में लिखा हुआ ईएक्सपी, एआईपीएफ के सामने जो ईएक्सपी लिखा है, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो क्या है, 6E28, राइट। तो आपको डेक्स स्कीजर में जाके, अगर मान लीजिए आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करना है, तो आप यहाँ से जाके इसको कॉपी करें, यहाँ से आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद में वहां पे जाके आप अपना ऐड कर लें टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट में, यहाँ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐड कर लें। अभी मान लीजिए मैंने एआईपीएफ पे क्लिक किया, और जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो दोस्तों ये लेके जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर, और ब्लॉकचेन के ऊपर सारी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैक्सिमम टोटल सप्लाई कितना है, 1.7 मिलियन, यानी 1,76,80,828 टोकन की केवल सप्लाई है मार्केट के अंदर, जिसमें से 24,500 होल्डर्स हैं। दोस्तों आप सभी लोग क्या करें, जिसकी भी आईडी लगाते हैं ना, उनके वॉलेट में थोड़ा थोड़ा टोकन उनके वॉलेट में बचा के रखें, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना डालें, बट एक्स्ट्रा डाल के रखें। जिससे क्या होता है, यहाँ पे होल्डर्स बढ़ते हैं, क्योंकि होल्डर्स का मतलब होता है जिनके अकाउंट के अंदर होल्डिंग है। अब मान लीजिए आपने 100 टोकन की स्टैकिंग लगाई, और 100 टोकन आपने लिए, और 100 टोकन पूरे के पूरे स्टैक लगा दिए, तो उससे क्या होगा, होल्डर यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके वॉलेट में 100 टोकन आए तो सही, लेकिन वो चले गए, तो यहाँ पे होल्डर्स नहीं बढ़ेंगे। इसलिए क्या करें, ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। अभी से हम लोग, आज से ही मान लीजिए हम लोग ये करते हैं कि मानो अगर किसी को आप 100 टोकन भेज रहे हो ना, तो उसको 100.1 भेज दो, राइट। कर सकते हैं हम लोग, जितने भी लीडर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा एफर्ट, मतलब थोड़ा सा हम लोगों का एक सामूहिक प्रयास करना है हमें। क्योंकि यहाँ पे होल्डर्स की संख्या देखो, होल्डर बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कम दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वॉलेट के अंदर कुछ है ही नहीं उनके, उन्होंने 100 टोकन लिए, 100 टोकन स्टैक कर दिए, अब वॉलेट उनका खाली हो गया, तो होल्डर्स यहाँ पे बचेंगे नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। आप किसी की भी अगर 100 टोकन भेजते हो ना, उसको 100.1 भेज दो, 0.1 उसको एक्स्ट्रा भेज दो, है ना। तो उसमें वो सामने वाले को बोल दो कि अपना 100 का स्टैक कर लो, 0.1 अपने वॉलेट में छोड़ दो, तो यहाँ पे होल्डर्स की संख्या बढ़ेगी। अब आप देखें दोस्तों, इसका जो प्राइस है $2.14 का इसका प्राइस चल रहा है। और जो है, यहाँ पे आप नीचे जाएं, कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, चीजों को चेक कैसे किया जाता है, आपको यूट्यूब पे चेक नहीं करना है ना। अगर मान लीजिए कि यूट्यूब में जाएंगे तो यूट्यूब वाला कुछ भी बताएगा, तो आपको ब्लॉकचेन पे जाना है, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में जाएं। अगर आपसे किसी ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं है, इसका सोर्स कोड जो है ना वो वेरीफाइड नहीं है, तो उसको बोलना थैंक यू वेरी मच, है ना। अब आप यहाँ पे जाएं, देखो क्या लिखा हुआ है, सोर्स कोड वेरीफाइड, क्लियर लिखा हुआ है। तो अपन को पता चल गया कि भाई सामने वाला बंदा हमें मिसगाइड कर रहा है, वो वही बंदा है जो हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तो पता चला कि तपस्या करने के टाइम में जो कालनेमी आते हैं, जो अप्सराएं आती हैं, जो आंधी तूफान राक्षस दिखते हैं, वो वही रोल कर रहे हैं आपको भटकाने के लिए, कहीं आप सफल ना हो जाए। और आप असफल इसलिए होंगे क्योंकि अगर सफलता आपका, अगर संघर्ष का कोटा बाकी होगा ना, संघर्ष करना बाकी है, तो आप जरूर भटक जाएंगे। अगर आपका संघर्ष का कोटा पूरा हो जाएगा, तब कोई माई का लाल आपको आपके रास्ते से भटका नहीं सकता। चले, अब आप देखें सोर्स कोड वेरीफाइड हो गया। अभी आप रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएं। जैसे आप रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं, तो इसको आप रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद में दोस्तों आपको क्या दिखेगा, रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद इसकी जो इंटरनल, देखिए रीड कॉन्ट्रैक्ट में आप गए, रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बाद आपके यहाँ पे ऑनर दिख रहा है, राइट। अभी किसी ने बोला कि इसमें कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई भी यहाँ से फंड निकाल सकता है, ठीक है। तो उनको बोलना है कि भाई साहब बहुत बढ़िया, आप तो बहुत होशियार हो, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर जिसका ओनर ही 0-0 है, जिसका कोई मालिक ही नहीं है, तो फंड कौन निकाल सकता है? जो क्रिएटर है, क्या क्रिएटर निकाल सकता है? अगर क्रिएटर ने वहां पे 0-0 पे डाल दिया, तो अब तो क्रिएटर का भी नहीं है। जो मकान मान लीजिए आपका था और आपने किसी और के नाम पे उसको रजिस्ट्री कर दिया,
अब क्या कल के दिन आप जाके बोल सकते हो कि भाई ये मकान मेरा है, आप तो रजिस्ट्री कर दिया, राइट? तो यहाँ पे जब ओनर ने छोड़ दिया, 0-0 पे भेज दिया, तो वापस ओनरशिप को नहीं लिया जा सकता, बिकॉज ओनरशिप इज द रनाउंस। सो ये चीजें आपको देखनी है दोस्तों, रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाके चीजों को आपको चेक करना है। आप होल्डर्स में आ जाए, काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर इसकी जो टॉप 10 में जो है ना 99.61 की जो सप्लाई है, वो तो इसके टॉप के लोगों के पास में है ना? तो आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसके मैकेनिज्म को समझें। ये जो शुरुआत के जो 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहे हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों कॉन्ट्रैक्ट है। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसका लास्ट का लेटर है 44V, ये क्या है? ये हमारा ट्रेजरी है, जो कि अगले 250 दिन का पे आउट यहाँ पे रखा जाता है ना? तो लोग बोलते हैं सर 44% तो एक ही एड्रेस पे पड़ा है, अगर उसने बेच दिया तो नहीं बेच पाएगा भैया, उसका 0-0 ओनरशिप है। और ये हमारा एआई का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये क्या है? ट्रेजरी है। यहाँ से हम सभी को अगले 250 डेज का पे आउट मिलता है, इसी में से मिलता है। दूसरा वाला क्या है? 880 है दोस्तों, इसके अंदर 25% पड़ा हुआ है। ये हमारा स्टैकिंग वाला है, स्टैकिंग, जिसमें हम लोग स्टैक करते हैं ना, और वो जाके लॉक हो जाता है ना? 360 दिन के लिए आपने लॉक कर दिया, तो वो वहां पे लॉक पड़ा हुआ है, उसका भी ओनरशिप 0-0 के ऊपर है, वहां से भी कोई निकाल नहीं सकता। दोस्तों तीसरा क्या है? तीसरा जो है एएलएस। एएलएस का मतलब क्या होता है? एएलएस का मतलब है जो इसके प्राइस को मेंटेन रखता है, ना तो इसके प्राइस को ऊपर जाने देता बहुत तेजी से, और ना ही एकदम तेजी से नीचे जाने देता। तो एएलएस को भी मैं आपको भी समझाऊंगा। और अगला वाला क्या है? जो 32D6 है, ये हमारा लिक्विडिटी पूल है, राइट, जिसकी लिक्विडिटी लॉक है। और अगला वाला जो है दोस्तों 9,68,000 जिस पर दिख रहा है 5.47, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां से सभी लोगों को इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से हम सबको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जो भी आपको आता है ना, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से आता है। तो ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 0-0 ओनरशिप के ऊपर ट्रांसफर है। अब दोस्तों हम यहाँ पे 2-3 AEF के ऊपर जाते हैं। ये क्या है? ये हमारा एएलएस है। एएलएस का मतलब होता है ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये काम कैसे करता है इसको हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर आप एएलएस में गए, यहाँ पे आप सर्च में गए, सर्च में जाके आपने इसको पेस्ट किया 2-3 AEF। जैसे आप इस पे पेस्ट करेंगे, ये आपको लेके जाएगा। अभी आप देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। ये चीजों को हमें समझना है, ठीक है? अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, तो मतलब वो किसी का प्राइवेट वॉलेट नहीं है, ठीक है? अभी कॉन्ट्रैक्ट में आप गए, और आप देखें दोस्तों यहाँ पे टोकन होल्डिंग्स, ठीक है? टोकन होल्डिंग कितना है आज की डेट में? आप यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे 6 लाख, सॉरी 65 लाख। अच्छा, ये अपडेट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, देखो देखो, आई एम ग्लेड टू सी शेयर यू, मैंने आज ही देखा, आई एम रियली हैप्पी। देखो अपने पास बैकअप में कितना पन पड़ा हुआ है, देखो 65,18,242 डॉलर फ्रेंड्स, ये बैकअप में पड़े हैं। बैकअप मतलब जानते हैं क्या है? बैकअप मतलब, अगर मान लीजिए आज की डेट में बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे बाइंग करने के लिए आ जाएं, बहुत सारे लोग बाइंग करें, आज मानो मिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा? यहाँ पे जो AIPF पड़े ना, ये वाले 26,71,000, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट उसको बेचना चालू कर देगा, यहाँ से उसको टोकन देना चालू कर देगा, उसके प्राइस को जो है ना, अपना जो प्राइस है, प्राइस को एकदम से ऊपर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि ये जो साइड में जो टोकन पड़े हैं, यहाँ से दे देगा, लो यहाँ से, और यहाँ पे डॉलर बढ़ा देगा। जो डॉलर दिख रहा है 7,26,000 डॉलर, ये कौन सा डॉलर है? ये आपका जो फीस में कटा हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया कि आप इमीडिएट विड्रॉल लगाते हैं तो 20% जाता है, वो 20% कहाँ जाता है? यहाँ पे जाता है, राइट? तो यहाँ पे वो आपका पड़ा हुआ है, और ये फीस इकट्ठी होती जा रही है। मैंने दोस्तों इसको $1 से देखा है। जब इसकी फीस $1 थी ना, $1 वेरी फर्स्ट डे जब ये इंप्लीमेंट हुआ था, तब से मैं देख रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों जिस दिन इसका फीस कम हुआ हो। हर दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। लोग 20% फीस दे दे के भी विड्रॉल ले रहे हैं। लोगों का कहना ऐसा है कि मान लीजिए अगर मैं 1 महीने कंपाउंडिंग करता हूं, तो मेरा ऐसे देखा जाए तो 1% के हिसाब से 30 दिन का 30% होता है। बट एक्चुअल में वो 30% नहीं होता, वो आपका कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका 37% होता है। दोस्तों करके देखिएगा, आप 30 दिन का कंपाउंड करिएगा, आपका जो टोकन है वो 37% आपको रिवॉर्ड में आ जाता है। अभी वो 37% का आपने क्या किया? 20% आप माइनस कर दो, तो 37% का माइनस कितना हुआ? 20%, 7.4%, राइट? आपने 37 माइनस 7.4 किया, कितना हुआ? 29.6%। दोस्तों आप सोच के देखो, 29.6% आपका नेट प्रॉफिट हुआ 1 महीने का। कौन सा? नंबर ऑफ टोकन। लेकिन अगर इसका प्राइस, मानो कि 1 महीने में इसका प्राइस जो है अप्रिसिएट हो रहा है, हर महीने थोड़ा थोड़ा, 5-5, 10-10% ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब मैंने इसमें एंट्री किया था उस टाइम में इसका प्राइस $1.2 था। और दोस्तों इस बात को कोई बहुत सालों नहीं गुजर गए, इस बात को मात्र और मात्र भी 4.5 महीना हुआ है। 4.5 महीने में मैंने $1.2 पे स्टार्ट किया था, और तब से दोस्तों अभी लोग है ना
बहुत छोटे छोटे अमाउंट से आ रहे हैं। लोग कोई $10 से ट्राई कर रहा है, कोई $100 से आ रहा है, जबकि उनकी कैपेसिटी है कि वो $1 लाख भी डाल सकते हैं। लेकिन वो डाल कितना रहे? 10 टोकन, 20 टोकन, 50 टोकन, 100 टोकन। क्यों? क्योंकि सिस्टम को चेक करना है, उनको भी तो करना है ना। मैंने कर लिया तो मैं तो अब दिल खोल के इसमें खेल रहा हूँ। लेकिन जो नए आ रहे हैं वो भी तो अपना चेक कर रहे हैं ना। आप भी तो यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए आए हैं ना सर। आप भी तो छोटे से ही स्टार्ट करोगे। लेकिन आप मान के चलो, जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जा रहा है ना, लोग अपना खुद का 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, 1-1, 1.5-1.5 करोड़ रुपए भी इसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम को वो समझ चुके हैं। तो दोस्तों ये बैकअप है। और बैकअप में क्या होता है कि एआईपीएफ भी है, यूएसडीटी भी है, और साथ में दोस्तों आप देखें बिटकॉइन भी है, इथेरियम भी है, और पोल भी है। देखिए ये सारे के सारे बैकअप में। अभी समझिए इसका बिटकॉइन का जो प्राइस है, मान लीजिए अभी 70,000 के आसपास चल रहा है। आने वाले टाइम में अगर $1 मिलियन हुआ तो यही जो बिटकॉइन पड़ा है ना, यही बिटकॉइन दोस्तों 10x हो जाएगा। और ये क्या करता है? बिटकॉइन को और इथेरियम को बाई करता रहता है। ऑटोमेटिक एआई करता है। जब उसमें एकदम से वो क्रैश होता है ना, बिटकॉइन मान लीजिए क्रैश हुआ, इथेरियम क्रैश हुआ, तो उसी टाइम में तुरंत वहां से उठा लेगा। तो ये इसके अंदर की एल्गोरिदम है, बहुत ही यूनिक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे, आप आ जाएं ट्रांजेक्शन पे आ जाएं। और काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई एक ही एड्रेस है जो बार बार सेलिंग कर रहे हैं, तो उसका क्या फंडामेंटल है, तो उसको भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप जाएं और इधर आप देखें ऐड एंड रिमूव। आपको एक एड्रेस दिख रहा है लास्ट में जिसके है B7A, राइट। देखो B7A, 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 ये क्या है? ये दोस्तों देखें आप, यहाँ पे केवल लिक्विडिटी को यहाँ पे ऐड किया जाता है। कभी यहाँ पे लिक्विडिटी को निकाला नहीं जा सकता, यहाँ पे केवल ऐड किया जा सकता है। 19 घंटे पहले, सॉरी 10 घंटे पहले, $80,916 ऐड लिक्विडिटी। ये किसने किया? B7A। B7A एड्रेस है, उसने किया। ठीक है। अब जो B7A एड्रेस है, ये किसका है? दोस्तों ये है हमारा एएलएस का वर्किंग एड्रेस है। एएलएस का वर्किंग एड्रेस बोले तो कॉन्ट्रैक्ट कभी खुद काम नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट के साथ में वर्किंग करने के लिए एक अलग से एल्गोरिदम बनाया जाता है। तो ये बहुत ही हाईटेक सिस्टम है दोस्तों, आज तक ऐसा सिस्टम कभी आया नहीं है। और बड़े बड़े जो डेवलपर है ना, आज उनके भी दिमाग चक्कर खा रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं पे हम इसको पता नहीं उस नजर से देख नहीं पाए, और हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारी आंखों के सामने से निकल गया। काफी लीडर तो ऐसे जो 20-20 साल से, 25-25 साल, 30-30 साल से मार्केट के अंदर मतलब अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठे हैं, और बोलते हैं यार ये प्रोजेक्ट हमारी आंखों के सामने से निकल गया, हमारे पास भी आया था, लेकिन हमने इसको हल्के में लिया। और जिनकी कोई बिसात नहीं थी, जिनकी कोई औकात नहीं थी, मेरे जैसे छोटे लोग, राइट, मतलब मैं कोई बड़ा नेटवर्कर नहीं हूँ फ्रेंड्स, लेकिन हाँ ये है कि एक पागलपन है कि भाई किसी काम में लग जाए तो फिर आगे पीछे दाएं बाएं कुछ दिखता नहीं है ना। क्योंकि मेरा शुरू से ही सिद्धांत है कि भाई काम करो तो ऐसे करो कि या तो हद कर दो या तो फिर रद्द कर दो, बीच वाला काम मैं नहीं करता दोस्तों। और शुरू से एक और मेरा सिद्धांत है कि आर या पार, कटोरा या कार, राइट। तो अभी तक मैंने ऐसे ऐसे काम किए पास्ट में जहां पे हाथ में कटोरा भी आया है। लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ हूँ। पूरा मतलब बोल सकते हैं कि विनाश हो गया। एक पैसा नहीं बचा, बच्चे के लिए दूध के लिए पैसा नहीं होता था। और इवन मैंने ऐसी ऐसी जॉब भी करी है घर चलाने के लिए, जो कभी कोई सेशन होगा तो वहां पे बताएंगे हम। तो दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन बस यही है कि वही जो आदत है ना, आर या पार वाली बात है ना, हद या रद्द वाली बात, उसी का नतीजा है कि जब एआईपीएफ मिला तो दोस्तों समझ में आ गया। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जो समझ में आ गया। और दोस्तों इसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि क्या सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो आप देखें, जो मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 घंटे पहले अपना एएलएस एक्टिव हुआ था, और एएलएस ने क्या किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब इसका प्राइस सडनली ऊपर जाता है तो ये क्या करता है, उसको बोलता है रुको 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 रुको, इतना स्पीड में कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, है ना। ये रोक लेता है। देखो अभी यहाँ पे आपको 10 घंटे पहले यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे जो एक ही एड्रेस से आपको बार बार सेलिंग हो रहा होगा। कुछ यूट्यूबर मिलेंगे आपको, बोलेंगे वो एक ही एड्रेस है, क्रिएटर पैसा निकाल रहे हैं, राइट। तो उसको एक अगर सामने हो ना, तो एक मारना चमाट बोल रहा है बेवकूफ, ये तो हमारा एएलएस का एड्रेस है। ठीक है। देखिए देखो हुआ क्या। यहाँ पे देखें आप, जो एक नीचे आपको दिख रहा है, किसी ने, इसका प्राइस चल रहा था 2.1937, किसी ने दोस्तों $4,980 का बाइंग किया। इससे प्राइस इसका जो है ना एकदम से सूट हुआ और 2.2 पे चला गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एएलएस एक्टिव हो गया। एएलएस ने क्या किया, सेलिंग करना चालू किया, सेलिंग करना चालू किया, सेलिंग करना चालू किया। देखो आप, एक ही एड्रेस से यहाँ पे बार बार सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। ये एक ही एड्रेस सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों ने भी बाइंग की। अब दोस्तों सेल करके क्या किया भाई साहब ने, जाके लिक्विडिटी में पूरा पैसा दे दिया, लीजिए साहब ये रहा आपका पैसा, राइट। सेल तो किया, लेकिन वो सेल करके कहां पे डाला, वो लिक्विडिटी में जाके ऐड किया। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो लिक्विडिटी को कभी भी कम नहीं होने देता।
उसको पता है कि भाई लोग पैसा पैसा निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे? लिक्विडिटी से निकालेंगे। तो लिक्विडिटी में कम ना हो जाए। जैसे लिक्विडिटी में से पैसा निकलेगा, उसको पता है कि भाई सुबह में लोग जब उठेंगे सो के अपना स्वैप करेंगे तो वहां से यूएसडीटी कम होगा। उसके पहले ही इसने उसको भर दिया। राइट। उसने उसके पहले ही भर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? देखो, फिर एक मार्केट में बूम आया। लोगों ने फिर दोस्तों बाइंग चालू किया। एक एक मिनट के अंदर आप देखें, एक एक मिनट के अंदर जो है $1400, है ना, $12,943। देखो दोस्तों, 12 लाख, है ना, 12-13 लाख रुपए किसी ने वन शॉट में यहाँ पे स्वैप किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई इसमें है ना अच्छा एक रेट मिल गया, नीचे का रेट मिल रहा है, तो इसमें वहां वहां पे उन्होंने उठा लिया। 6113 टोकन उठा लिया। दोस्तों यहाँ पे देखें 895, किसी ने देखो $6579 की बाइंग करी। 1000-2000 वालों की तो गिनती नहीं है दोस्तों। राइट। अब देखो यहाँ पे एक एड्रेस आता है जिसमें लास्ट में है 3cc। देखो ये भी 3cc है, फिर आप ये देखें ये भी 3cc है, ये भी 3cc है, ये भी 3cc है। राइट। तो दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये है हमारा क्रिएटर साहब जो मिस्टर ईशॉम है, उन्होंने जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसके लास्ट में 56C है। और वो 56C जो है ना, उसका वर्किंग एड्रेस है ये वाला। राइट। 3cc। ये क्या करता है कि जो उनको 5% का सेल टैक्स जाता है ना, उस सेल टैक्स को उसके अंदर से सेल करता है। क्रिएटर की जो कमाई है उसको वो सेल करते हैं। तो लोग आपको बोलेंगे देखो इतना सारा बिक रहा है, तो ये वही बेचते हैं, मतलब वही बेचते हैं जो इनको 5% का सेल टैक्स मिलता है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको ऑलरेडी देने की कोशिश की है। अब अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम अभी 2 से 3 क्वेश्चन ले पाएंगे, क्योंकि टाइम अभी आगे इजाजत नहीं देगा। सो एक बार दोस्तों मैं हैंड रेस करना, एक बार सॉरी मैं हैंड डाउन कर देता हूं आप सभी के, मुझे माफ कीजिएगा। और अगर आपके इसके बाद, यहां तक मैंने आपको बताने की कोशिश की, अब अगर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मंच है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को कोई बुरा लगे सुबह सुबह। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना, तो आप प्रॉपर इसके अलावा कोई बचता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। संजय उपाध्याय जी सर, स्वागत है आपका, अनम्यूट करें, मोस्ट वेलकम। सर और गुड मॉर्निंग। मिश्रा जी आप थोड़ा साथ दें अनम्यूट करने में और हेल्प करने में। अगर क्वेश्चन मेरे जैसा रहेगा तो मैं ले लूंगा, और अदरवाइज आप थोड़ा कंटिन्यू करें मिश्रा जी। ओके ओके सर। हेलो। जी कंटिन्यू करें सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि वेबसाइट्स को लेके क्वेश्चन है कि वेबसाइट में जब हम लोग ज्वाइनिंग लगाते हैं नए लोगों को, तो वो वॉलेट कनेक्ट करने को कई बार मांगता है, उसके बावजूद भी बहुत टाइम के बाद फिर वो कनेक्ट लेता है। और उसमें दूसरा है कि जी जी, उसमें सर जो वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है ना, तो उसमें क्या कीजिएगा, जैसे वॉलेट कनेक्ट होता है, साइन इन वाला जो पेज आता है, साइन इन वाले को फिर उसको हटा दिया करो, क्रॉस कर दिया करो। तो आप उसको एक एक बार 2 बार करेंगे ना, जैसे वो वेरीफाइड हो जाता है, उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना है। नीचे उसमें डिस्कनेक्ट लिखा रहता है, डिस्कनेक्ट नहीं करना है आपको, ऊपर से उसको क्रॉस कर देना है, साइन इन वाले पेज को। वॉलेट वेरीफाई का भी ऑप्शन आता है, फिर वहां पे भी यस वेटिंग वेटिंग काफी टाइम लगाता है। और जब विड्रॉल मारते हैं ना, तो विड्रॉल में प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। सर, वो नेटवर्क का इशू रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इमीडिएट होता है। क्योंकि हम लगा रहे थे कल भी एक लाइव मीटिंग में लगा रहे थे, नेटवर्क कम था तो वो प्रोसेसिंग दिखा रहा था। जैसे ही हमने नेटवर्क चेंज किया, वाईफाई से कनेक्ट किया, 1 सेकंड के अंदर हो गया सर। तो ये इशू नहीं है एक्चुअल में, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है सर। ओके राम प्रकाश नेक्स्ट आर्या जी। सवाल। जी राम प्रकाश आर्या जी अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए। यस यस जी राम प्रकाश जी। नमस्कार जी, बिस्वा जी। नमस्ते मैं सर। फ्रॉम अलीगढ़ से। मेरा एक क्वेश्चन है कि टीम की आरओआई ऑन आरओआई बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी या शुरुआती वाला ही आखिर तक मिलेगा? बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी सर। आपकी टीम में जितना भी आरओआई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे मान लीजिए अगर आपका नोवा रैंक है और आपका बिजनेस है आपका आज $5000, और आपका ये बिजनेस नहीं जो है नहीं, ना, जैसे जैसे मान लीजिए नोवा नहीं हुआ हूं मैं, तो जो है आपको डायरेक्ट की आरओआई बढ़ते का हुए। 10% मिलेगा ओनली, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया ना कैपिटल का आरओआई, उनके बढ़ते हुए क्रम में नहीं आएगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट अच्छा। जिसने इन्वेस्ट किया ना उनको मिलेगा। आपको केवल आपका जी उतना ही जी मिलेगा जितना उन्होंने पहली बार में स्टेक किया है। अगर आप उनका जी अनस्टेक जी करा के जो उनको रिवॉर्ड आया उसको अगर आप अनस्टेक करा के दोबारा से स्टेक करवा देते हैं, तो आपका आरओआई बढ़ जाएगा, जी जी जी। बिजनेस भी आपका दूसरा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन, सर जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें स्टैकिंग समय पूरा होने के बाद वार्निंग शुल्क देना होगा या नहीं? स्टैकिंग जब आपका पूरा हो जाएगा सर, तो रिवॉर्ड तो आप बीच में कभी भी निकाल रहे हैं, लेकिन जो स्टैकिंग है 360 दिन के बाद आपका एक ऑप्शन वहां पे ओपन हो जाएगा, एनेबल विड्रॉ करने का जो है ना ऑप्शन आ जाएगा। अब आप उसको जब विड्रॉ करेंगे ना, तो आपके जो है वो कहाँ पे आएगा, आपके जो है वो टर्बो में आ जाएगा सर। जैसे वो टर्बो में जी आएगा, जी तो आप उसको इमीडिएट बाहर निकाल सकते हैं, कोई फीस नहीं लगेगा उसमें, 360 दिन वाले जी में
कुछ नहीं लगेगा। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक। यस, नेक्स्ट हमारे बीच में विपिन जी हैं। विपिन जी अनम्यूट करें फास्ट। नमस्कार सर। सर मेरे 4 या 5 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन मेरा ये सर कि ट्रेजरी एंड लिक्विडिटी वो दोनों एक ही है सर, क्योंकि वो अलग अलग दिखाता है, तो फिर थोड़ा इसको क्लियर कीजिए सर। अलग है सर, लिक्विडिटी अलग है और ट्रेजरी अलग है। अच्छा सर, ट्रेजरी जो थोड़ा सा होता है वो बता दीजिए। 250 डेज का वहां पे पे आउट का इंतजाम रखा जाता है, टोकन्स रखे जाते हैं। और जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी अलग है सर। लिक्विडिटी से सर पूल दूसरा, बनता है। जी। सर थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि 256 दिन का जो पे आउट होता है, आप कहते हैं कि एएलएस एक्टिव हो जाता है और वहां पे जितनी भी लिक्विडिटी, जितना भी कॉइन है वो वहां पे परचेज करके उसको प्राइस को नीचे नहीं गिरना देता। लेकिन अगर माना वहां पे $1 लाख है, लेकिन ज्यादा अगर सेलिंग आती है सर, तो वो तो नीचे गिरेगा, तो उसका कुछ है? जी सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सेलिंग आएगी कहाँ से सर, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, मात्र तीन जी परसेंट है। अगर आप जाके डेस्क टूल पे चेक करेंगे, उतना समय आज नहीं है, तो डेस्क टूल पे आप चेक करेंगे तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इज ओनली 3%। अभी आप समझिए कि ओके अगर सर। सर्कुलेशन में 3% टोकन है, तो फिर उसका जो सेलिंग प्रेशर है, वो सेलिंग प्रेशर कहाँ से आएगा, कौन बेचेगा सर? टोकन तो आप और हम बेचेंगे ना, और जी हमारे आपके पास में टोकन है ही नहीं। ये तो तीसरा क्वेश्चन है सर कि अगर बॉन्ड एक्टिव होता है तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि बॉन्ड एक्टिव हो गया, क्योंकि मैं वहां पे परचेज करना चाहता हूँ सर। जी जी, उसमें कुछ तो क्या इसका। है सर, आज का प्रोविजन नहीं है, वो प्रोविजन इन फ्यूचर है, जब इसके टोकन की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। और आज से साल, 2 साल, 5 साल के बाद में ऐसा होगा कि जब मानो मिलियंस ऑफ टोकन लोगों के पास पड़े हुए हैं, है ना, और उन्होंने कोशिश की डंप करने की, और जैसे मानो कि डंप भी हुआ, और इसका प्राइस 24 घंटे के अंदर 12% से ज्यादा डंप हुआ, तो वहां पे तुरंत बॉन्ड स्टैकिंग ओपन हो जाएगा और वहां पे डिस्काउंट में लोग टोकन को बाई कर पाएंगे। इससे इमीडिएट जो है उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो अभी उसका प्रोविजन नहीं है, वो बहुत दूर की सोच रख के यहाँ पे किया गया है सिर्फ, ताकि इसका प्राइस कभी भी ना गिरे। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और है सर। माना मेरा कोई रैंक अचीव हो जाता है और मेरे नीचे कोई $100 की कोई आईडी थी और वो उससे कम हो जाती है, तो मेरा रैंक फिर से घट जाएगा सर, अगर डिग्रेड आपके होगा? नंबर अगर आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट में अगर वो बंदा काउंट हो रहा है, तो आप रैंक से निकल जाएंगे, अदरवाइज आपको उसका पर्टिकुलर पर्सन का इनकम नहीं आएगा, आरओआई का। वॉल्यूम सर, वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम में भी आपका कम हो गया, तो आपका अल्टीमेटली मानो कि $5,000 से आपका $4,999 हो गया, तो आप नोवा से बाहर निकल गए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में है प्रीत प्रीतपाल सिंह जी। वेलकम सर, आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजा है, प्लीज वेलकम। हाँ जी सर जी, नमस्कार सर। आपने जैसे बताया था भी 1 करोड़ रुपया लगाते हैं या गोटी अमाउंट लगाते हैं 10 लाख, कल को वो बंदा निकालेगा, इतना अमाउंट कहाँ से लाएगा सर वो विड्रॉल के टाइम पे? ये मेरा बिल्कुल क्वेश्चन था सर, सर। वो कल की बात है, कल की बात हम सर कल करेंगे, आज की बात नहीं कर फिर लेते भी हैं। 50 लाख 10 लाख लगाते हैं, अगर आपके कहने आते पे रहिए भी लगा प्रितपाल देते जी, हैं। आते रहिए, लगातार आते रहिए, सिस्टम को समझिए, है ना, यहाँ पे नहीं सिस्टम है तो कभी भी मुश्किल ही है सर, बड़ी सिस्टम अमाउंट को कभी लगाना तो भी मुश्किल है सर। सिस्टम कभी भी लोगों को पैसा नहीं देता, किसी को डॉलर नहीं देता। सिस्टम आपको हम्म टोकन देता है। हम्म और हम्म जो हम्म भी मिलेंगे आज से साल भर बाद, 2 साल बाद, जो भी कैलकुलेशन है, वो सब आपको टोकन ही मिलने वाले हैं। और जब आप हम्म टोकन निकालेंगे, तो टोकन निकालने के लिए आपका विड्रॉल प्रोसीजर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आप इमीडिएट निकालेंगे, तो आपको 20% फीस पे करना होगा, जिससे हमारा एएलएस एक्ट मजबूत होगा। और अगर आप हम्म उसको धीमे धीमे निकालेंगे, 60 दिन में निकालेंगे बिना फीस के, तो सिस्टम के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, धीमे धीमे आपको मिल जाएगा। और जब आप उसको बाहर निकाल दें, तब भी आप 12 घंटे के लिए सपोर्ट करेंगे। मानो अगर आपका 10 करोड़ रुपए पड़ा है अंदर, और आपको 10 करोड़ चाहते हो आपके एक दिन में निकालना है, तो आपको बाहर से 10 करोड़ रुपए रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास हम्म मानो कि 1,00,000 2,00,000 रुपए पड़ा है, तो आप क्या करोगे, 1,00,000 2,00,000 का रोज विड्रॉल लगाते रहोगे सर, रोज लगाते रहोगे 1,00,000 2,00,000 का। और एक ऐसा आपके पास खदान, मतलब प्लस बोलते हैं ना पॉइंट कि है। जैसे सोने की खान आपके पास है, जिसमें से आप रोज का अपना जितना खर्चा है, उससे भी ज्यादा आप अपना रोज निकाल निकाल के लेते जा रहे हो, खदान के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये तो प्लस पॉइंट हो गया फिर। ये तो प्लस पॉइंट है सर जी। सारे प्लस ही है सर इसके अंदर, प्रितपाल जी लगातार आते रहिएगा, और भी आपके जो भी क्वेश्चन है सारे निकल जाएंगे सर आपके। नेक्स्ट समीर जी, समीर जी आपको अनम्यूट ऑप्शन भेजा है। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे 1 से 2 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है, बस समझ तो गया हूँ पूरा सिस्टम को ही, धीरे धीरे मीटिंग में आ रहा हूँ तो सारा कुछ ही समझता जा रहा हूँ। लेकिन मैं सर दो चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आदमी यहाँ पर धीरे धीरे अमाउंट बढ़ा रहा है, तो जैसे 100 100 सर बताते हैं कि 100 या 10 कॉइन आप इसमें एक्टिव करो आईडी तो एक्टिव रहेगी। तो उसमें अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो और वो जो होल्डिंग जो उस पे हमारा अमाउंट बनता है, तो क्या उस अमाउंट को अगर हम चाहे तो
एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं तीनों अमाउंट को एक जगह, क्योंकि अलग अलग अमाउंट मिल रहा है आपकी अलग सर अलग। स्टैकिंग माई स्टैकिंग में जो है ना, माई स्टैकिंग में आप जाके देखेंगे ना, तो वहां पे आपके 10 20 50 100 जितने भी आपने स्टैकिंग की है सारी दिखेगी। जब आप वहां से जी क्लेम करेंगे तो क्लेम करके वो कहाँ पे आएगी आपकी, निकल के स्टैटिक में। जी। और स्टैटिक से निकालने का प्रोसीजर मैंने आपको पूरा बताया ही है। हाँ वो तो आपने पूरा बताया, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो हमने पहले मैंने 35 लगाए, फिर मैंने सर आपके उसमें। क्वेश्चन का आंसर हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप बोलने के मूड में ही रहते हैं, सुनने का भी थोड़ा कि बोला क्या है उसको समझिए आप। मैंने जी आपको सर बोला बोल। कि आपने पहली बार में 10 लगाए, दूसरी बार में 35 लगाए, तीसरी बार में 500 लगाए, आपने 100 बार में आपने हजारों कॉइन लगा दिए। समझ में आ गया इतना? हाँ हाँ अब क्या आपके रिवॉर्ड बन रहे हैं माई स्टैक में? आपको दिख रहा है कि इसका इतना रिवॉर्ड बना, इसका इतना रिवॉर्ड बना, सबका साइकिल अलग चल रहा है। हाँ हाँ। सारे रिवॉर्ड आपको माई स्टैकिंग में दिख रहे हैं। जी सबको दिख अब रहा आप है। वहां से क्लेम करोगे तो कहाँ पे जाएगा वो? पहला वाला आपने क्लेम किया वो स्टैटिक में जाके गिरा माई अकाउंट में। जी। दूसरा आपने क्लेम किया वो जाके स्टैटिक में जाके इकट्ठा हुआ। तीसरा क्लेम हाँ किया स्टैटिक में जाके गिरा। हाँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक कि क्लियर आपने हो 100 गया। बार स्टैकिंग किया, 1000 बार स्टैकिंग किया, डजेंट मैटर। आप जब जी भी उसको क्लेम करोगे तो कहाँ पे आके इकट्ठा होगा वो? सर्वर वॉलेट में ही आएगा वो। बने रहो सर, अभी और थोड़ा 2 4 दिन मीटिंग सुनो आप। नेक्स्ट हमारे बीच में संभाजी संभाजी हैं पंचाल से। अनम्यूट योर सेल्फ सर। थैंक यू सर, इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं के सर का बहुत आभार मानता हूँ, और जिन्होंने मुझे सिस्टम दिया वो मंगल सिंह, हमारे ग्रेट अप्लाइनर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ सर। ये सिस्टम एक्चुअली मैंने एलजी में किया था सर 2 साल पहले। जब सिस्टम आया उसके बाद में 6 महीने में लॉग इन किया था। एलजी ने इसमें लास्ट तक अभी भी दे रहा है और देता रहेगा, थोड़ा जितना लिक्विडिटी पड़ा है उतना। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम एआई पे की अगर बात करते हैं, इसका जो मैकेनिज्म इतना बढ़िया लगा सर मुझे। और मंगल सिंह ने जो मुझे इस सिस्टम के बारे में जो समझाया, मैं इतना अप्रिशिएट होके अब मैं इसके अंदर वापस ज्वाइनिंग कर लिया, और मैं मेरा काम बहुत जोर से चालू है सर। और आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में मेरा जो लेवल है, मुझे जो लेके जाना है मैं उधर तक लेके जाऊंगा। और जो हमारे ग्रेट अप्लाइनर है ज्योति मैम, उनका हमसे एक बार हमने उनसे भी 2 बार बात कर ली है सर। एक लेडी रहकर अगर घर से इतना बड़ा नेटवर्क चला सकती है, तो हम तो सोचिए फिर मुझे क्या बोलना है। तो हमारा इतना बड़ा नेटवर्क हो के सर हम पीछे क्यों? सो एआईपीएफ ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, और उस फ्यूचर को हम ब्राइट करना चाहते हैं। और हर एक लीडर से मैं यही विनती करूंगा कि वो अपने लेवल से अपने हिसाब से काम करे सर। कल रात में भी मैं 11:30 बजे तक कुरला में था। जो हमारे ग्रेट लीडर हमारे साथ में जुड़े हुए, जो मोहम्मद शेख साहब है हमारे साथ में, और उनका भी काम करने का बहुत अलग ढंग है सर। और उन्होंने भी ऐसा बीड़ा उठाया कि सर हम ये 5 6 लेवल आराम से क्रॉस करेंगे सर। सो थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे आपने इस मंच पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए के सर वापस मैं आपका एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट अजय जी लास्ट क्वेश्चन लेंगे, देन इसके बाद कुछ हमारे को होस्ट हैं, 10 मिनट में हम उनको सुनेंगे और सेशन को विराम करेंगे। अजय कुमार पटेल जी। अजय सर अनम्यूट योर सेल्फ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं अजय कुमार पटेल रीवा से। हम्म। सर मेरे 40 लोगों की अगर टीम मैं हो ना गई है और 12 मेरे डायरेक्ट हैं। सर आप छोटी मुंह बड़ी बात होगी सर, आप बहुत बड़े लीडर हैं। के सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा सिस्टम मिला सर। सर एक ही रिक्वेस्ट है सर कि मीटिंग को सर कम से कम 1 घंटे के अंदर क्लोज कर दिया करें सर। हम लोग सब जॉब वाले हैं सर। मीटिंग के चक्कर में सर 2 घंटे मीटिंग खिंच जाती है सर, तो बहुत बेकार लगता है सर। हम लोग लीड लगा के अपनी ड्यूटी करते हैं सर, इसलिए 1 घंटे के अंदर मीटिंग हर हाल में क्लोज करें सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। हम भी यही चाहते हैं अजय भाई, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग हमें कंप्लेन करते बाद में, सर आपने तो हमें बोलने का ही मौका नहीं दिया, आप तो हमें सुनते नहीं हैं। तो हम भी चाहते हैं कि 1 घंटा में क्लोज करें, हमारे पास भी टाइम नहीं, बीच में हमें भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाराज ना हो, सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ही हमारा जो है सिद्धांत है, हमारा नारा है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन आंसर आगे नहीं ले पाएंगे, अब हमारे कुछ को होस्ट साथी हैं। 1 1 मिनट का समय है हमारे सभी को होस्ट पैनल पे जितने भी लोग हैं। और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कोई भी हैंड रेज ना करें, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। तो केवल और केवल हमारे 4 5 को होस्ट हैं
हम सबको 1 से 2 मिनट के अंदर सुनेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में किशोर जी धूड़िया साहब हैं, गांधीनगर गुजरात से। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मिश्रा साहब, आपने मुझे मौका दिया। और के सर ने हर चीज, कृष्णकांत जी मेरे मेंटर है, मेरी अपलाइन है, डायरेक्ट अपलाइन है, उन्होंने सारी चीज समझाई आपको। और हमारा के सर से बहुत पुराना नाता है, ऐसा नहीं कि अचानक से हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट में हम एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। और इतना शानदार तरीके से आपको चीजें समझाए, कोई सवाल ही कहाँ बचता है। चलो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं गुजरात गांधीनगर से बिलोंग करता हूँ। दुबई में 12 साल से ज्यादा मेरा रहना हुआ है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, एज ए एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मैंने काम किया वहाँ। और इसी तौर पर दुबई में मेरे को ब्लॉकचेन को बहुत बारीकी से समझना मेरे को मिला। क्रिएटरों के साथ मिलना उठना बैठना हुआ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ मिलना उठना, बड़े बड़े एक्सचेंजेस लॉन्च हुए, सेमिनार्स हुए, ऑफिसेज लॉन्च हुए, वहां मेरे को जाने का मौका मिला। कुल मिलाकर मेरा इतना अनुभव है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतने सारे प्रोजेक्ट मेरे सामने से आके गुजर गए हैं। कहीं प्रोजेक्ट मैंने लॉन्चिंग इवेंट में भी मैं गया हुआ हूँ, समिट में भी गया हूँ, मतलब काफी चीजें देखी हुई। लेकिन यही प्रोजेक्ट है जो 100% ट्रस्ट वर्दी है, खुला प्रोजेक्ट है, जहाँ खुले ऊपर मैं आ रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब यहाँ कुछ आप जीरो फॉल्ट वाला प्रोजेक्ट है। अगर इसको बारीकी से समझोगे, क्योंकि आज वक्त इतना नहीं है, सिर्फ मुझे मेरी बात रखनी है, तो बिना डरे आपका पॉकेट जो अलाउ करे आप इतना डालिए ना, आप पर कोई दबाव डालेगा। बस हम ये चाहते हैं कि कहीं फालतू खर्च हैं अगर तो बचाए, इसके अंदर स्टेकिंग करिए, ताकि आपका फैमिली का ड्रीम्स जो भी है, आपका फैमिली सिक्योर हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी, आप मंच पे आए और आपने हमारे साथियों को गाइड किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में ज्योति जैन मैम है। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। अनम्यूट योर सेल्फ। ज्योति जैन मैम, आपको होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं जी। Thank you. Thank you so much, DK Misra ji, for inviting me. And thank you so much, कृष्णकांत जी, इनिशियली फेस में हम लोगों तक ये प्रोजेक्ट पहुंचाने के लिए और अच्छी गाइडलाइन देने के लिए, जिससे आज मैं यहाँ पे अच्छे लेवल पे वर्किंग कर पा रही हूँ। और थैंक यू सो मच माई इंटायर टीम, वाकई में इतनी अच्छे लेवल पे और इतने अच्छे तरीके से काम करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड गुड मॉर्निंग फैमिली, माई सेल्फ ज्योति जैन फ्रॉम इंदौर MP। मैं पिछले 3 महीने से सिस्टम में वर्किंग में हूँ और मैंने एक्चुअली 1.5 महीने ऑलरेडी मैं लेट हूँ। मैं आप लोगों को क्लियर बोलना चाह रही हूँ, आपको जिसने भी जूम का लिंक भेजा है, आप इनिशियली इस सिस्टम को ज्वाइन करें, भले ही 2, 5, 10 टोकन जो भी आपके जेब अलाउ करे, ज्वाइनिंग तो फटाफट डालनी है। और ज्वाइनिंग के बाद रेफरल भी करना स्टार्ट कर दे, अपने लोगों को इन्वाइट करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है ना कि आप जब अपने लोगों को बताने जाओगे ना, तो आपके लोग किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएंगे और आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो भले ही आपके पास अभी पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, जब पैसा हो जाए तब आप अपना इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। जो एक एक व्यक्ति मुझे सुन रहा है ना, इस प्रोजेक्ट को अगर आज समझ लिया है, कृष्णकांत जी ने इतनी अच्छे तरीके से आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया। आज तक किसी प्रोजेक्ट में हमें एक चीज बताई नहीं गई, अंदर की कोई चीज हमें सिखाई ही नहीं गई कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या होता है। हमें एकदम मतलब इतनी बारीकी से किसी मेंटोर ने बताया ही नहीं, बस ये मोटिवेशन दिया, हाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आ जाइए वर्किंग कीजिए। और हमने मोटिवेशन में आके लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी दिया ऐसे ऐसे सिस्टम में, जहां पे हम लोगों ने मतलब दिया तो बहुत लेकिन पाया कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे खोने के लिए कुछ है ही नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी वर्किंग करते हो और कितना इस सिस्टम को समझते हो। और मेरे ख्याल से आज के सेशन के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति का कोई भी डाउट रहेगा और कोई भी व्यक्ति निगेटिव वीडियो जाके देखेगा। देखने की ही जरूरत नहीं है। कोई आपको भेजता है, तुरंत उसको ब्लॉक करो या इग्नोर करो, जो भी करना है, लेकिन देखना नहीं है। क्योंकि देखने से भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ ना कुछ सिग्नल तो जाता है निगेटिविटी का, जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 0% अगर माइंड में निगेटिविटी आ गई ना, तो आपकी वर्किंग रुक जाएगी। आप लोगों को कॉन्फिडेंसली बता ही नहीं पाओगे कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। अपने प्रोजेक्ट को आप लोगों को सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे कि आपको कोई भी कुछ भी सवाल पूछ लेगा, आप वहीं पे रह जाओगे। तो इसीलिए नेगेटिव चीजें नहीं देखनी, डेली जूम में आना है। अगर आपको अपना बिजनेस इंक्रीज करना है तो डेली जूम में आइए। मैं आज भी आती हूँ, मैं एक दिन अगर जूम मिस कर देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खो गया। तो मैं तो डेली आती हूँ, चाहे 100 काम एक तरफ और जूम सेशन एक तरफ। मैं चाहे वर्किंग करते करते, घर का काम करते करते हेडफोन लगा के जूम मीटिंग सुनती हूँ, लेकिन डेली सुनती हूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जूम में अगर डेली आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम इंक्रीज होती जाएगी। आप खुद कहोगे कि वाकई में लाइफ में एक बहुत बड़ा मैजिक हो गया, इतना अच्छा सिस्टम आपको मिल गया है। बस अब डाउट करने की जरूरत नहीं है। अभी तक मिला नहीं था तो हम लोग बहुत लोग भटक रहे थे, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे हैं, कहीं ना कहीं बहुत चैलेंज फेस किए, सबने किए, मैंने भी किए हैं।
लेकिन अब हमें डाउट नहीं करना, अब हमें बस वर्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, रही बात इन्वेस्टमेंट की, जो जितना करे, जिसकी जेब जितना अलाउ करे उतना करे, किसी को हमें इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स नहीं करना है। बस लोगों को प्रोजेक्ट की बारीकियां समझानी है, जैसे हमारे मेंटोर हमें एक एक चीज सिखाते हैं, बस वैसे ही हमें सामने वाले को डिलीवर करना है। आगे आगे उसकी मर्जी, अगर उसकी डेस्टिनी में होगा तो वो जरूर एक्सेप्ट करेगा, और अगर उसकी डेस्टिनी में, जैसे कि बोलते हैं हमारे मेंटोर, अगर और संघर्ष है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस सिस्टम को, और फिर वो कहीं ना कहीं लॉस करने के बाद जरूर आएंगे। सो थैंक यू सो मच डीके मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पैनल पे आने के लिए और शानदार गाइडेंस और शानदार शेयरिंग देने के लिए। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और बहुत ही गजब के लीडर हैं, मिस्टर आर.के. दीक्षित सर, भोपाल मध्य प्रदेश से। दीक्षित साहब, स्वागत है आपका। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो अनम्यूट योरसेल्फ। जी, वेलकम। थैंक यू सर। सर ये सिस्टम जब ज्वाइन किया था जनवरी में, और तब चूंकि एक्सपीरियंस था हमारे पास एलजीनियस का, और ये समझ में आ गया था, जैसा कि अभी जनवरी बोल रहे थे कि उसमें चूक गए थे, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि उसमें कुछ अमाउंट अपने आप बढ़ता देखा, चूंकि क्रिप्टो की उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये समझ में आया कि यार क्रिप्टो में ऐसा हो सकता है। तो उसके एक्सपीरियंस के बाद इस जैसे ही हमें राजेंद्र सिंह साहब का फोन आया और उन्होंने बताया कि एक ऐसा ऐसा सिस्टम आया है, पहली जून के बाद सेकेंडों में इसको ज्वाइन किया, उसके बाद लोगों को शेयर करना शुरू किया। आज फ्लक्स रैंक पर पहुंच के उसकी इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। इतना शानदार सिस्टम, जितना डिटेल में हर दिन सीखने को मिलता है। जूम एक भी नहीं छोड़ना चाहिए किसी को, और अगर ये जूम छोड़ दिए तो निश्चित रूप से उसके पास उसकी खुद की इंफॉर्मेशन अगर कम रहती है तो हम सामने फील्ड में भी उस हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। तो सर सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना स्ट्रांग है, जितना सीखते जा रहे हैं उतना मजा आता जा रहा है, और इनकम का तो क्या कहना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मंच पे आने के लिए और शानदार अर्निंग के लिए, शानदार अचीवमेंट्स के लिए पूरे पैनल की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुत ही खतरनाक लीडर हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है, बहुत ही लाजवाब ट्रेनर हैं, जो कि हरियाणा हिसार से हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब वो मंच पे आते हैं ना, जब वो बातें करते हैं तो उनकी बातें जो है सीधा हमारे दिल में उतर जाती हैं। तो हम इनवाइट करेंगे हम हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर आर.के. सिंह सर को। आर.के. सर, आपका स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मुझे को होस्ट भी बना दीजिए। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको होस्ट बना दिया, तो आप मुझे को होस्ट कर दीजिए। वेलकम सर, स्वागत है आपका। आर.के. सिंह सर, हर फ्रॉम कामयाबी हरियाणा। पे आपका नाम होगा। कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। का सलाम। मुश्किलों का सामना डट कर करना, मुझे यकीन है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आग लगा लो सीने में, जब तक 50 लाख रुपया ना आए महीने में। ये डायलॉग तो हमारे कृष्णकांत सर ने तोड़ दिया। अब नया डायलॉग क्या बना है कि आग लगा लो सीने में, जब तक 1 करोड़ रुपया ना आए महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आप लोगों की जबरदस्त होस्टिंग, आपकी आवाज, आपका अंदाज बहुत जबरदस्त सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट धन्यवाद हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर कृष्णकांत जी सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने रियल में सर हमारी जिंदगी बदल दी, और आपकी बदौलत सर आज हम कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमें बहुत बढ़िया मौका बख्शा, और हम लोग कंटिन्यू सिस्टम में लगे हुए हैं, आज बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ हैं। और मेरा जो 5वां लेवल है, वो मेरा 5वां लेवल कल तक शाम तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और इनकम मेरी डबल हो जाएगी। उसके लिए मेरी हार्टली टीम का, मेरी अपलेन का, मेरी क्रॉस लेन का, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। फ्रेंड, सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा सिस्टम है। कभी किंतु परंतु में मत पड़ जाना, किसी के चक्करों में मत पड़ जाना, किसी की बातों में मत आ जाना कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं ब्लॉकचेन चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। फ्रेंड्स, अपने सीनियर का हाथ पकड़ ले और छोड़े ना जब तक कामयाब ना हो। इस सिस्टम में आप लोगों की कामयाबी आएगी, और डेफिनेटली कामयाब आएगी। फ्रेंड्स, आग लगा ले अपने अंदर कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और वो आग मोमबत्ती वाली आग नहीं होनी चाहिए, आग होनी चाहिए
जंगल वाली मोमबत्ती वाली आग रायचंद और ज्ञानचंद फूक मार के बुझा देंगे फ्रेंड्स। आग जंगल वाली चाहिए, जंगल वाली आग लगा लो कि आपकी आग कोई बुझा ना पाए, आग आपकी आग में बुझाने वाला भी ज्वाइन हो जाए फ्रेंड्स। बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिंदगी बदलेगी और 100% बदलेगी फ्रेंड्स। कंटिन्यू जूम पे बने रहें। अगर लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, घबराए नहीं, टेंशन ना लें, मूड खराब ना करें, कंटिन्यू इस जूम में बने रहें। मेरा आपसे वादा है फ्रेंड्स, 100 दिन लगातार इस जूम में आते रहें। सुबह शाम आपकी इनकम 2 लाख से लेके 5 लाख महीने की इनकम हो जाएगी। आप दिन रात मेहनत करें, कामयाबी आएगी, झक मार के आएगी, आपके चरणों में कामयाबी गिरेगी। आप कामयाब होंगे, 100% होंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती फ्रेंड्स। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिश्रा जी, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और बहुत ही ग्रेट एंड डायनामिक पर्सनालिटी हैं, मिस्टर संजय मौर्य जी, इलाहाबाद प्रयाग से। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, अगेन मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले अपने गुरु मेंटर का धन्यवाद करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लगातार सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज से माई सेल्फ संजय मौर्य प्रयागराज से हूँ। पिछले 4 साढ़े 4 मंथ से सिस्टम में कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है। और थैंक्स करते हैं सर अपने इंटायर टीम को, जिनके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और थैंक्स करते हैं सर अपने गुरु का, जिनके मार्गदर्शन में आज सुबह शाम एक ट्रेनिंग के रूप में सुबह शाम जो मीटिंग होती है, यहाँ से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, सीखने को मिलता है, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं सर। सिस्टम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको सीरियसली समझने की ज़रूरत है। हम पास्ट की चीज़ों से कंपेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आज तक मैं सभी लोग इस चीज़ को नोटिस किए होंगे कि जितने भी सिस्टम लोगों ने आज तक किया है, लेकिन जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सुबह शाम सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में क्लियरिटी बताया जाता है, कहीं आज तक नहीं बताया गया है। इतना ट्रांसपेरेंस चीज़ों को बताने के बावजूद अगर किसी के मन में संशय, डाउट है, कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत बड़ी एक्सपीरियंस कमी है, उनके पास नॉलेज कमी है, तो नॉलेज बढ़ाएं और सिस्टम को समझें, आगे बढ़ें, क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल है। एग्जाम्पल आज सबके सामने है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कम समय में कम मेहनत में जो अचीवमेंट लिए हैं, आज तक किसी सिस्टम में नहीं लिए होंगे। तो एक रियल बेस्ट प्रोजेक्ट है, कोई कंपेयर ना करे कि फला प्रोजेक्ट आया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें यूनिक हैं, बेहतर हैं, अलग है। और यहाँ से बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है जो यहाँ से बहुत बड़ा होने वाला है। सबके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, सबके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। तो कदापि सिस्टम को मिस न करें, समझें और इसको बैठ के सीरियसली देखें, यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। तो थैंक्स करते हैं सर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए अपने गुरु को। आज हमारे लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, हमारी टीम की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर हैं, लास्ट शेयरिंग लेंगे, देन सेशन को क्लोज करेंगे, संतोष मदनकर जी एमपी से। वेलकम सर, स्वागत है संतोष जी। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज आए बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले अपने ग्रेट सीनियर, ग्रेट मेंटर, ग्रेट पर्सनैलिटी जो आज की बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किए सर, मेरे आदरणीय सीनियर के सर को मैं प्रणाम करता हूं। और आपने जो सर सिस्टम दिए हैं सर, लाजवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माई सेल्फ संतोष मदनकर, एमपी छिंदवाड़ा से। साथियों, आज एक वो वक्त आ गया है जो हमको करके दिखाना है। ऐसा वक्त है साथियों जो आज तक के नहीं मिला होगा, कहीं कहीं मिला भी होगा तो आप लेट आए होंगे या चूक गया होगा, मगर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो आप जो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप क्या चाहते हो। साथियों, ये समुंदर है, ये AIPF का एक इतना बड़ा समुंदर है कि इसमें आप क्या निकालना चाहते हो, कितना लेना चाहते हो, डेली का कितना कमाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों, आपने देखे उदाहरण है आज हमारे सामने, यहाँ पर 1000 रुपए से लेकर 4 लाख 5 लाख रुपए पर डे तक भी अर्निंग कर रहे हैं लोग, 1000 से लेकर। आप सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब लास्ट यूजर भी लूजर नहीं होगा, ये मान लीजिए सर। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं यही कहूंगा दिल से इस काम को कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी अपॉर्चुनिटी आदरणीय सीनियर के माध्यम से आज से 4 महीने पहले मिली हुई थी। मैंने उसी समय हाथों हाथ लिया, ज्वाइन किया, 9 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद
रिलैक्स मूड पे चलता रहा, मगर साथियों मैं यदि उस सिस्टम को उसी समय उतनी स्पीड से, जिस स्पीड से लिया उसी स्पीड से आज करता काम, तो आज मेरा भी 5वां लेवल से ऊपर रहता। तो साथियों मैं जो गलती मैंने किया हूँ वो गलती आप ना करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, इसके उसके चक्कर में ना आए, बस एक ही चक्कर सीनियर जो बोले वो आप काम करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू डीके सर जो आपने मुझे मौका दिए बोलने का। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी लोगों का अगेन बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेशन को एक शानदार सेशन बनाने के लिए मैं अगेन आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। आप लोग अपना एक कीमती टाइम एवरीडे निकाल करके आते हैं, इस मंच से सीखते हैं और आप लोग अपने डाउन में अपने टीमों को सिखाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, उतर जाइए मार्केट में, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, इस मौके को मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। अब ये सेशन को यहीं हम लोग क्लोज करते हैं और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने टीम का ख्याल रखें, अपने परिवार फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं शाम के